नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं सुमित साहू और आप जुड़े हुए हैं पुनः मेरे चैनल एम विद सुमित के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग कक्षा 12वीं के फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को परीक्षा के आधे तक कवर करेंगे। जिसमें हमने पिछले अध्याय मतलब पिछले क्लास में हमने क्या किया था, अध्याय नंबर 14 के बेसिक सी बातें है ना, इंट्रोडक्शंस को हमने जाना था और हमने ये बताया था कि यहाँ से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 प्रश्न 3-3 अंक के रहेंगे और 1 प्रश्न 1 अंक के रहेंगे। साथ ही मैंने ये बताया था कि कुछ टॉपिक जैसे कि पीएन संधि डायोड आपका हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया और एक हो गया आपका लॉजिक गेट्स, यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। साथ ही मैंने ये बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पर स्टडी करेंगे, है ना। तो ये तमाम बातें थी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले देखिए, उसके पश्चात इस वीडियो पर आइएगा। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो आप प्ले लिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो बना हुआ है फिजिक्स अध्याय नंबर 14 के नाम से बना हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। या मैं डिस्क्रिप्शन में तो खैर लिंक डालूंगा ही, तो आप वहां से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग जितना ज़्यादा टॉपिक हो सके कवर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है ना। इन 2 महीने में हमको फिजिक्स के टोटल 15 चैप्टर और केमिस्ट्री के टोटल 13, क्योंकि केमिस्ट्री में 16 में से 3 चैप्टर हट चुका है, तो हमको 13 चैप्टर कवर करने हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि जितना जल्दी हो सके सारे चैप्टर्स को कवर करूं, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो, ठीक है। और वो भी ऐसा नहीं है सरसरी निगाह से नहीं करेंगे, हम उनको एक एक बारीकी से समझते हुए ही करेंगे, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो मैं स्टडी कराऊंगा उसमें मैं नोट्स बिल्कुल नहीं बनवाऊंगा, है ना भाई। कि मेरा जो काम रहेगा आपको समझाना रहेगा। यदि आप लोगों को लगता है कि हमको इनको बेहतर तरीके से लिखना है करके, तो मैं उनके लिए आपको मेरे द्वारा लिखा हुआ हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी बच्चा वीडियो देखता है और उनको लगता है कि आपको नोट्स चाहिए, है ना भाई, तो नोट्स चाहिए तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास एसएमएस कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो मेरा जो नंबर है मैं यहाँ पे बता दिए रहता हूँ फिलहाल, ताकि क्योंकि कई बच्चे ऐसे जो मुझे जानते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं यूट्यूब में ऐसा रहता है कि कई सारे बच्चे जुड़ जाते हैं, हमें नहीं पता है कौन क्या है कैसा है, ठीक है। तो यदि आपको लगे कि नहीं सर हमें नोट्स चाहिए, तो मेरे पास बस ये एसएमएस कर देना इस नंबर पे 83 19 78 54 और ये 89, ठीक है। यदि आप इस पर एसएमएस कर देना कि सर मुझे नोट्स चाहिए करके, तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। तो होगा उससे क्या, मैं जो पढ़ाऊंगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, उन चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और आप नोट्स से क्या करोगे, उसको स्टडी करोगे। उसके बाद अगर नोट्स में कोई चीज आपको डाउट लगता है तो मैं उसको फिर से समझा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा नोट्स तैयार करवाऊंगा वीडियो के माध्यम से, तो फिर इसमें तो भाई साल भर लग जाएगा पढ़ाई करने में, है ना भाई। तो हमारा जो मेन रीजन उद्देश्य जो रहेगा वो ये रहेगा कि हम हर टॉपिक को समझ जाएं, फिर आप नोट्स के मतलब उनको याद कर सके, ठीक है। तो हम इस प्रकार पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो चलिए ये मेरा नंबर है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे बच्चों, ताकि आपको जैसे कि लगता है आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो आप जहाँ से भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। तो समझने का काम तो मैं यहाँ से, समझाने का काम मैं यहाँ से कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इतने सारे जो टॉपिक्स में बताया था, जैसे कि पिछले क्लास में क्या क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिकी, चालक, कुचालक, अर्धचालक, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड के प्रकार जो कि 2 प्रकार का है, संयोजकता बैंड, चालन बैंड, और ये तमाम टॉपिक्स। इनमें से हम लोग आज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा यहाँ तक को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला से लेकर कहां तक का, छठवां तक का हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। मतलब कौन कौन से टॉपिक जानेंगे हम लोग, समझ पा रहे हैं आप लोग। हम लोग जानेंगे आज इलेक्ट्रॉनिकी, उसके बाद चालक, कुचालक और अर्धचालक, उसके बाद जानेंगे ऊर्जा स्तर एवं ऊर्जा बैंड,
उसके बाद जानेंगे ऊर्जा बैंड के प्रकार, जो कि दो प्रकार के होते हैं, सजगता बैंड और चालन बैंड। और फाइनली हम लोग आज जानेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल, और अंत में हम लोग जान जाएंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, विद्युत रोधी व अर्धचालक। तो ये 6 टॉपिक मैं आज कवर करूंगा। ठीक है, ये बेसिक टॉपिक्स है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं बनने के लिए, है ना। लेकिन अगर नहीं भी आते फिर भी इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि इन टॉपिक्स को पढ़े बगैर आप ये नीचे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आज हम लोग ये 6 टॉपिक्स कवर करेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसका मतलब आपको समझाऊंगा। उसके बाद आप नोट्स को पढ़िएगा। ईमानदारी से अगर आप नोट्स को पढ़ते हो तो यहाँ से 7 अंक का प्रश्न आएगा, आप 7 में से 7 अंक बिल्कुल अर्जित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। भले आप पढ़े होंगे, समझ आया नहीं आया पहले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर समझ आएगा ही आएगा। चलो तो शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। ठीक है, पहली बार जुड़े तो भाई सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि बच्चे भी, बाकी जो आपके फ्रेंड है वो भी वॉच कर सके, उनका भी भला हो सके। ओके, चलो तो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिकी। हमारे चैप्टर का भी नाम है, टॉपिक का नाम क्या चीज है यहाँ पर? पहला टॉपिक बच्चों इलेक्ट्रॉनिकी, है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकी क्या होता है इसको जान जाइए बहुत आसान भाषा में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकी जो है वो फिजिक्स की एक शाखा है ना। इलेक्ट्रॉनिकी भौतिकी की क्या है? एक शाखा है ना। देखो मैं परिभाषा भी आपको बोल के सिखाऊंगा। भौतिकी, है ना, इलेक्ट्रॉनिकी भौतिकी की एक क्या चीज है? शाखा है। क्या है? शाखा है ना। और जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग डेफिनेशन हम एक बार बोल के बता देते हैं आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकी क्या होता है सुनना ध्यान से ना। इलेक्ट्रॉनिकी भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग या हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में पढ़ाई करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, उन सब चीजों के बारे में फिजिक्स के जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिकी। जैसा आप सभी को पता है, जैसे प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं उसको प्रकाशिकी कहते हैं, तरंग के बारे में पढ़ते हैं उसको तरंग प्रकाशिकी कहते हैं, चुंबक के बारे में पढ़ते हैं उसको मैग्नेट वाला फील्ड बोलते हैं, है ना। आवेश के बारे में पढ़ते हैं उसको विद्युत बोलते हैं, है ना। वैसे ही जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो उस शाखा को फिजिक्स की कौन सी शाखा कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिकी। तो फाइनली मैं अंत में एक बार आपको और बता देता हूँ, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्लास का पहला टॉपिक समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो कमेंट में बताइए कि यस सर करके, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपके लिए और बेहतर कर सकूं। ठीक है, तो आई होप हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉनिकी क्या होता है समझ में आ गया ना, कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक, चलिए दूसरा टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है चालक, दूसरा इसी में कुचालक, और तीसरा क्या है? अर्धचालक, है ना भाई। ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके बारे में तो सभी ने पढ़ा है। तो चालक क्या होता है? वे पदार्थ, है ना, कोई भी आपके पास पदार्थ है तो वे पदार्थ जिनमें से होकर करंट आसानी से फ्लो हो सके, मतलब विद्युत धारा जिनमें से होकर आसानी से बह सके, उन्हें क्या कहा जाता है? चालक। या ऐसे पदार्थ जिनमें करंट का क्या हो सके? फ्लो हो सके, है नहीं भैया, जो अपने में से धारा को बहने दे, उसको क्या कहा जाता है? चालक। जैसे हम लोग बात करते हैं एग्जांपल के तौर पर तांबा। आपको पता है कि तांबा जो होता है ना, तांबा का तार या तांबा की बात करते हैं जिसमें करंट फ्लो हो जाता है, मतलब जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए उसे क्या कहा जाता है? चालक। तो लगभग सभी जो धातुएं हैं, सभी क्या चीज? धातुएं, है ना। तो सभी धातुएं किसके अंतर्गत आता है? चालक, तो मतलब कंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ, इसका भी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, वैसे समझ तो आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और सुन लीजिए।
वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अब इसी का अपोजिट जिनमें से होकर धारा प्रवाहित नहीं हो सकता उसे क्या कहेंगे? कुचालक। जैसे कि एग्जांपल लकड़ी है ना, मेरे यहाँ पे मार्कर है, मार्कर भी क्या है? प्लास्टिक का बना, मुझे भी क्या है? कुचालक। कुचालक को हम लोग एक प्रकार से विद्युत रोधी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो जिनमें करंट का फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा? चालक। जिनमें करंट का फ्लो नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? कुचालक। और जिनसे, अब बात आती है अर्धचालक का, ठीक है। देखिए अर्धचालक जो होता है ना, देखो इसमें इसको इस प्रकार समझते हैं, इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। अर्धचालक है ना, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता मतलब विद्युतीय गुण चालक और कुचालक के बीच होता है। मतलब किसके बीच होता है? चालक और किसके बीच होता है? कुचालक। मतलब अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो चालक की भांति भी व्यवहार कर सकता है, कुचालक की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और बताता हूं, है ना। जिनसे करंट फ्लो होगा चालक, जिनमें करंट का फ्लो नहीं होगा कुचालक। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता या विद्युतीय गुण चालक और कुचालक के बीच में रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि नॉर्मली अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पर है, उसको हीट नहीं कर रहे हैं। देखो अर्धचालकों के बारे में बात आती है कि अर्धचालक को जब टेम्परेचर दिया जाता है तभी वो चालक की भांति व्यवहार करता है। मतलब जो सामान्य ताप पर कैसा व्यवहार करे? कुचालक की भांति। और उसको ताप देने पर कैसा वर्क करे? चालक की भांति, है ना। नॉर्मली कुचालक की भांति, लेकिन टेम्परेचर देने पर कैसा वर्क करे? चालक की भांति। तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है अर्धचालक, मतलब सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे इसकी एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है किसकी एग्जांपल है? अर्धचालक के। ठीक, आशा करता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिकी और दूसरा टॉपिक चालक, कुचालक और अर्धचालक समझ आया होगा। तो ऐसे पदार्थ है ना भाई, जो चालक की भांति व्यवहार कर सकता है और कुचालक की भांति, मतलब जो दोनों के बीच की कड़ी है ना, मतलब जिसका विद्युतीय गुण कुचालक और चालक के बीच होता है उसको क्या कहते हैं? अर्धचालक। एग्जांपल क्या इसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे, इलेक्ट्रॉनिकी और ये सेकेंड अर्धचालक, कुचालक और चालक, ठीक है। यदि कहीं पे डाउट है तो कमेंट कीजिए और इनको एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। जैसे कहीं पे डाउट हो तो जब एक दो बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, वैसे सिंपल टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए दो टॉपिक हो गया, हमको फिलहाल कवर करने हैं 6 टॉपिक, ठीक है। चलिए तीसरा चीज जानते हैं हम लोग ऊर्जा स्तर और ऊर्जा बैंड के बारे में, ठीक है। इसके बारे में ऊर्जा स्तर और दूसरा चीज ऊर्जा बैंड, ठीक है। तो देखो ऊर्जा स्तर और ऊर्जा बैंड डेफिनेशन नोट से याद करना है या बुक से याद करना है, ठीक है। मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं सोडियम, ठीक है। जैसे सोडियम है, केमिस्ट्री की भी बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं आप ये मान के आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको बहुत कुछ पता है ना भाई, बिल्कुल जीरो नहीं हो आप लोग। चलो शुरू करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बेटा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ओके, आगे बात करें तो इसमें आपका 3p क्या होगा 0, 3d क्या होगा 0, ठीक है। चलिए आपको पता है आप बाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में पहले भरा जाता है, उसके बाद जाता है उच्च ऊर्जा स्तर। ये सब बातें आपको पता होगी, ठीक है। चलिए मैं इनको एक ऊर्जा लेवल के आधार पर दिखाता हूं। अगर इस प्रकार दिखाऊं तो ये क्या कहलाएगा आपका 1s2, ये क्या कहलाएगा 2s2, ये क्या कहलाएगा 2p6, ये क्या कहलाएगा 3s1, ये क्या कहलाएगा 3p0 और ये क्या कहलाएगा 3d0,
ध्यान से देखना, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूं कि ऊर्जा स्तर और ऊर्जा बैंड है क्या आखिर में। ठीक है, यहां पर ध्यान देना 1s1 सबसे नीचे है, फिर 2s2 है, फिर 2p6 है, फिर 3s1 है, फिर 3p0 है, फिर 3d0 है। अगर मैं एक एक कक्षक की बात करूं, है ना, मैं इस कक्षक की बात करूं, इस कक्षक की बात करूं, तो आप एक एक कक्षक को ऊर्जा स्तर मान सकते हो। जैसे ये होगा आपका पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा ऊर्जा स्तर, ये तीसरा ऊर्जा स्तर, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। मतलब 1s एक ऊर्जा स्तर है, इससे ऊपर का ऊर्जा स्तर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मतलब ऊर्जा स्तर क्या है आखिर में, कक्षक ही तो ऊर्जा स्तर है। और सबसे नीचे वो क्या कहा जाएगा, सबसे नीचे ये वाला था, ये क्या कहलाएगा भैया, निम्न ऊर्जा स्तर। और ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, उच्च ऊर्जा स्तर। ओके, तो ऊर्जा स्तर का कॉन्सेप्ट किससे है, आखिर में इन कक्षकों से है। ये है आपका ऊर्जा स्तर, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो इनमें से सबसे नीचे कौन है, 1s2। इसका मतलब यह कि ये वाला क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर है, और ये वाला क्या चीज है, उच्च ऊर्जा स्तर। तो ऊर्जा स्तर किसको बोलेंगे, समझ में आ गया, एनर्जी लेवल यही है। ठीक, अब बात करते हैं ऊर्जा बैंड पर। यहां पर देखिए 1 है, इसका एक ही सेट बनेगा। 2 वाले कितने हैं, ये 2 है। 3 वाले कितने हैं, ये 3 है। तो हम बोलेंगे देखो, अगर मैं इनको एक एक की बात करता हूं, 1s बस की बात करूं, ऊर्जा स्तर, 2s बस की बात करूं, ऊर्जा स्तर, 2p बस की बात करूं, ऊर्जा स्तर, 3s की बात करूं, ऊर्जा स्तर, 3p की बात करूं, ऊर्जा स्तर, 3d की बात करूं, ऊर्जा स्तर। लेकिन मैं इनका पेयर बनाऊं, जैसे पहला हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 वाले का एक पेयर, 2 वाले का एक पेयर और 1 का एक पेयर। तो इनको बोलेंगे ऊर्जा बैंड। क्या बोलेंगे, ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड ये भी हो गया, ऊर्जा बैंड ये भी क्या हो गया, ऊर्जा बैंड। ओके, बात को समझिए, ऊर्जा स्तर में एक एक को लेना है, लेकिन ऊर्जा बैंड में इनका समूह लेना है। ये ऊर्जा बैंड, ये ऊर्जा बैंड, ये ऊर्जा बैंड। अच्छा, यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं कि यहाँ पर जो सबसे बाहर वाला कोष होता है, आपको पता होगा किसको बोलते हैं, संयोजी कोष। क्या बोलते हैं, संयोजी कोष। ओके, ये है एक पहला ऊर्जा बैंड, ये भी हो गया ऊर्जा बैंड, और ये भी क्या हो गया, ऊर्जा बैंड। बात समझ रहे हो, ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड, है ना भाई। और बाहर वाले कोष को क्या कहा जाता है, संयोजी कोष। तो संयोजी कोष को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, संयोजी बैंड, या इसी बोलते हैं संयोजकता बैंड, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, संयोजी बैंड है, संयोजकता बैंड होना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना। चलो फिलहाल ये बातें क्लियर हो गई होगी, हमने 3 टॉपिक कवर कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉनिकी, चालक, कुचालक और अर्धचालक, उसके बाद ऊर्जा स्तर और ऊर्जा बैंड। एक एक की बात करेंगे तो ऊर्जा स्तर, पेयर की बात करेंगे तो ऊर्जा बैंड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऊर्जा बैंड के प्रकार की। तो मैंने अभी बताया कि सबसे बाहर कोष को, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी हो, उसको कहा जाता है संयोजी कोष। उसी से आया संयोजी बैंड, या उसी से आया संयोजकता बैंड। ठीक है, क्या आया, संयोजकता बैंड। अच्छा, इधर ध्यान देना। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। चलिए, बाहर कोष को मैंने इस प्रकार दिखा दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये बाहर कोष क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संयोजी बैंड, मतलब संयोजकता बैंड, जहां पर कुछ ना कुछ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अच्छा एक चीज जानना, ध्यान से सुनना। यहां पर देखो क्या कहा गया है, ऊर्जा बैंड के प्रकार। हमने ऊर्जा बैंड तो बता दें, ये ऊर्जा बैंड है। तो ऊर्जा बैंड 2 प्रकार का होता है, एक होता है संयोजकता बैंड और दूसरा होता है चालन बैंड। ठीक है, क्या क्या होता है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड। ध्यान देना, अब इस बात को सुनो। इलेक्ट्रॉनिकी में क्या कहता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, पहले पढ़ते हैं, जैसे कि आपको पता है कि विद्युत धारा का प्रवाह तब होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गमन करता है ना। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गमन करता है। सपोज हम लोग जैसे पढ़ते हैं केमिस्ट्री वगैरह में, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, है नहीं भाई। अब इलेक्ट्रॉन मान लो कहां से कहां जा रहा है, ए से कहां जा रहा है, बी से।
तो इलेक्ट्रॉन अगर ए से कहां जा रहा है बी की ओर, तो धारा कैसे बहेगा बी से ए की ओर, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर ऊर्जा बैंड के आधार पर समझाया जाता है। किस आधार पे? ऊर्जा बैंड के आधार पर, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है? संयोजकता बैंड में, ठीक है। तो ये हो गया संयोजकता बैंड। तो उसके बाद जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के गमन करने की बात आती है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने से अधिक ऊर्जा वाले बैंड में जाना होता है, बोलते हैं, है ना। कल्पना कर सकते हैं, तो ये मान लो संयोजकता बैंड हुआ, तो इससे अधिक ऊर्जा वाला बैंड इसके ऊपर होगा, है ना। हम लोग बोल सकते हैं जिन बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, जिस बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं संयोजकता बैंड। और संयोजकता बैंड से अधिक ऊर्जा वाले बैंड को कहा जाता है चालन बैंड। क्या कहते हैं? चालन बैंड। मतलब जब इसको एनर्जी दिया जाएगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जम करके कहां जाएंगे? चालन बैंड में जाएंगे। बात को समझिए, ऊर्जा बैंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोजकता बैंड और दूसरा होता है चालन बैंड। और करंट फ्लो की जब बात आती है तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉनों को जम करके कहां जाना होता है? चालन बैंड में। मतलब जिस कोश में या जिस बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा उसे कहेंगे संयोजकता बैंड। और संयोजकता बैंड से अधिक ऊर्जा वाले बैंड को कहा जाता है चालन बैंड। मतलब जब इलेक्ट्रॉन कहां से जम करके कहां जाएगा? संयोजकता बैंड से कहां जाएगा? चालन बैंड में। तभी धारा का क्या होगा? प्रवाह होगा। ओके, ठीक। तो दो तरह के ऊर्जा बैंड होते हैं, एक होता है संयोजकता बैंड और दूसरा होता है चालन बैंड। तो याद करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो नो टेंशन, जो भी डाउट आएगा मुझे पूछिएगा। ओके, चलो अगले टॉपिक पर चलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। किसकी बात करते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो देखो भैया, ये है संयोजकता बैंड और ये क्या है? चालन बैंड। दोनों के बीच में कोई ना कोई तो गैप रहता होगा ना। मान लो ये बीच नदी है, क्या है? नदी। तो ये दो किनारे हैं और एक किनारा क्या कहलाता है? संयोजकता बैंड और दूसरा क्या कहलाता है? चालन बैंड। तो बीच में जो नदी है ना, तो आप ऐसे समझो संयोजकता बैंड और चालन बैंड, ठीक है। संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच के अंतराल को, सुन रहे मेरी बात, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच के अंतराल को या ऊर्जा अंतराल को कहा जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। मतलब ये हो गया आपका संयोजकता बैंड और ये हो गया चालन बैंड। तो दोनों के बीच में कोई ना कोई तो स्पेस है ना भाई, इस स्पेस को कहा जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ये आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है या दो नंबर पूछा सकता है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं। तो क्या लिखोगे? संयोजकता बैंड और चालन बैंड। संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच के ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को कहां जाना है? चालन बैंड में जाना है, तो किसको पार करना पड़ेगा? वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करना पड़ेगा। जब वो वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर लेगा तभी कहां जाएगा? चालन बैंड में जाएगा और तभी करंट का फ्लो होगा। हमको इलेक्ट्रॉनिकी में इस प्रकार समझना है कि यहाँ पे दो बैंड होता है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड, और बीच में होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, है ना। और जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाता है, मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में जाएगा, तभी करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जिस कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा उस बैंड को बोलेंगे संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड से अधिक ऊर्जा वाला बैंड चालन बैंड, और संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज का अंतिम टॉपिक, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक को समझते हैं कि इनमें किस प्रकार ऊर्जा बैंड होता है, किसमें? चालक में, विद्युतरोधी में और अर्धचालक में। ठीक है, तो इसको समझते हैं, बस इसको जानना है। पेपर में ये टॉपिक पूछे जाएंगे, लेकिन इनके बिना इनको नहीं समझ सकते आप। ओके, मैं शायद फास्ट बोल रहा हूं, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का अंतिम टॉपिक, चालक को समझते हैं, विद्युतरोधी को समझते हैं और अर्धचालक को समझते हैं। देखो,
सबसे पहले हम बात करते हैं चालक का। किसका? चालक का। उसके बाद बात करेंगे अर्धचालक का। किसका बात करेंगे? अर्धचालक का। और उसके बाद बात करेंगे विद्युत रोधी का। मैं 3 डायग्राम बनाता हूं और उनके माध्यम से बताना कि कौन सा चालक के लिए और कौन सा चालक के लिए, कौन सा विद्युत रोधी के लिए। ठीक है, देखिए करंट फ्लो की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि चाहे वो पदार्थ कोई भी हो बेटा ना, उनमें 3 चीज जरूर रहेगा। एक रहेगा संयोजकता बैंड, एक रहेगा चालन बैंड और एक रहेगा वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो चलो मैं बनाता हूं। चलो ये हो गया आपका संयोजकता बैंड और ये हो गया आपका चालन बैंड। ऊपर वाला क्या होता है? चालन बैंड और नीचे वाला क्या होता है? संयोजकता बैंड। ओके, ठीक है, इस वाले में बना देते हैं ये ऊपर वाला और ये ऐसा। ठीक है, ये वाला आपका संयोजकता बैंड और ये वाला चालन बैंड। अच्छा, इसे बना देते हैं ये वाला चालन बैंड और यहाँ पास क्या बना देते हैं? संयोजकता बैंड। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इनके बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल है, इनके बीच में भी और इनके बीच में भी। बात को समझो। आपको पता है कि चालक में करंट का फ्लो आसानी से होता है नहीं? मतलब चालक पदार्थों में क्या होता है, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत क्या होता होगा बेटा? कम। तभी तो यहाँ के कहाँ चले जाते हैं आसानी से? चालक बैंड में। ठीक है, ओके, वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे कम किस में रहेगा? चालक में। उसके बाद किस में रहेगा? अर्धचालकों में। होता क्या है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बिना टेम्परेचर दिए यहाँ से यहाँ नहीं जा पाता, मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाता। लेकिन जब इसको टेम्परेचर देते हैं तो किसको पार कर लेता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल को। और वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके कहां चला जाता है? चालन बैंड में। मतलब क्या चीज का प्रवाह करेगा? धारा का प्रवाह करेगा। लेकिन विद्युत रोधी में क्या होता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है ना, बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा होने के कारण इसको आप ठोक लो, पीट लो, गर्म कर लो, कुछ भी कर लो, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा पाता। इसीलिए विद्युत रोधी विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो देखो चालक में क्या होता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम, इसमें उससे थोड़ा ज्यादा, नॉर्मली नहीं जाता यहाँ के इलेक्ट्रॉन, गर्म करते चला जाता है। बट यहाँ पे ठोक लो, पीट लो, गर्म करो, जाने वाला नहीं है। तो बताइए वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे कम किसमें रहेगा? चालक में। उसके बाद अर्धचालक में, उसके बाद विद्युत रोधी में। सबसे अधिक किसमें होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल? विद्युत रोधी में। ओके, इतनी सारी बातें आपको दिमाग में रखना है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, लेकिन दिमाग में रखिए, तभी आपको अगला वीडियो समझ में आएगा। एक बार मैं और कहूंगा, यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ओके, उसके बाद ये 6 टॉपिक को देखिए। फिर अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा अर्धचालक के बारे में, केवल अर्धचालक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको पीएन संधि डायोड के बारे में। फिर एक क्लास में लूंगा संधि ट्रांजिस्टर, एक बनाएंगे लॉजिक का। कम से कम 4-5 वीडियो अभी और बनेंगे इसी चैप्टर का। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। इनमें से कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करना या व्हाट्सएप में एसएमएस कर देना, मैं आपको और समझा सकता हूँ, कॉल करके समझा देंगे। और क्या करेंगे, बट समझ आना चाहिए, टॉपिक क्लियर होने चाहिए। ओके, तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो भाई एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ऑल को प्रेस करना, ताकि जैसे मैं वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और साथ साथ शेयर जरूर करना और अपने एक मित्र की जरूर हेल्प करो इस वीडियो को पहुंचाकर, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को बेनिफिट मिले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।